हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, योर नेक्स्ट मैम, केमिस्ट्री एजुकेटर एट अनअकैडमी। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ क्लास 10th विच नो वन टॉक्स अबाउट। सो आई होप ये सेशन भी आप टिल द एंड ज़रूर देखोगे। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। नाउ गाइज, 9th से जब आप 10th में आते हो, तो 9th में देयर इज स्कूल लेवल का एग्जाम, 10th में आपके बोर्ड्स होते हैं। तो ये जो टर्म बोर्ड्स है ना, इट्स वेरी स्पोकन अबाउट अमंग पीपल कि भाई बहुत डिफिकल्ट होगा बोर्ड्स। अब तो 2026 में 2 बार बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं, तो क्या बोर्ड्स का पेपर डिफिकल्ट होगा? बट ये सारे डिस्कशंस में स्टूडेंट्स के माइंडसेट से कोई कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मिस हो जाती है विच नो बडी रियली टॉक्स अबाउट। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इज प्रेशर, राइट? सो एज आई सेड कि भाई बोर्ड्स एग्जाम है, तो कभी कभी कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पेरेंटल प्रेशर भी फील होता होगा, राइट? सो जैसा कि मैंने बोला कि प्रेशर कैन फील ओवरवेलमिंग, राइट? कि भाई देयर हैज टू बी अ हेल्दी माइंडसेट कि भाई हाँ बोर्ड्स एग्जाम है, ठीक है। बोर्ड्स एग्जाम को सोच के बच्चों का ये माइंड सेटअप या ये ऐसा परसेप्शन ही बन चुका है कि भाई बोर्ड्स है, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टिल द एंड, यू आर गोइंग टू परफॉर्म रियली रियली वेल। तो कभी कभी ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ऐसे प्रेशराइज फील करते हैं। कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि पेरेंटल प्रेशर फील करते हैं, राइट? है ना? ऑल्सो देयर इज ऑल्सो कन्वर्सेशन और डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स कि भाई अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लाइफ में आगे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सो इफ़ यू आर फेसिंग पेरेंटल प्रेशर, ट्राई टू हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन विथ योर पेरेंट्स। आई नो बोर्ड्स का एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ ऑलवेज गोज ऑन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रेशर में फील ओवरवेलमिंग टू यू। सो मेक श्योर करना कि आप स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और अपना एनालिसिस आप खुद करो कि कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं, जो नहीं आते हैं उन पे आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन। कभी कभी ऑब्वियसली नो बडी लाइक्स कंपैरिजन, राइट? अब यू कैन नॉट कंपेयर अ फिश विद अ लायन, दैट इज कंप्लीटली एब्सर्ड कंपैरिजन, राइट? सो कंपैरिजन जो है वो कॉन्फिडेंस को मार देता है। तो आपको बेसिकली खुद पे भरोसा रखना है, एंड एनीबडी यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट कटिंग पीपल ऑफ जो आपको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मैं तो इतने जल्दी पढ़ लेता हूँ, मैंने तो ऐसा टाइम टेबल बना लिया है, तुम क्या कर रहे हो, 10th का बोर्ड्स एग्जाम है, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। So also if your parents are comparing you with another set of students, make sure to tell them in a healthy way, in a subtle way कि भाई you डोंट वॉन्ट टू बी कंपेयर्ड, राइट? कंपेरिजन जो है वो क्रिएटिविटी को मार देता है, आपके कॉन्फिडेंस को मार देगा। सो मेक श्योर करना कि आप सेल्फ डाउट ना करो, जो कि मैं एज अ स्टूडेंट हमेशा करती थी, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू नॉट डाउट योर सेल्फ। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो ना, खुद पे भरोसा है, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली क्रैक बोर्ड्स इन अ वेरी वेरी नाइस वे इन द अपकमिंग ईयर, ठीक है। सो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वहीं पे ही कट ऑफ कर देना लोगों को, आपके फ्रेंड्स को भी, कि नहीं आई डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका सम फ्रेंडशिप्स विल फेड, राइट? एज आई सेड गाइज, लाइफ गोज ऑन, ठीक है। सो कुछ ऐसे सेट ऑफ फ्रेंडशिप्स है, अगर आपके ट्रू फ्रेंड्स है, इट्स बेटर टू हैव टू गुड फ्रेंड्स rather than to be around so many people who are genuinely not your friends। क्योंकि जब आप अच्छे ग्रुप में नहीं रहते हो, यू आर नॉट इन अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, आपको इन्फीरियर फील होता है। तो मेक श्योर करना कि आपके पास अगर 2 फ्रेंड्स हैं ना, वो अच्छे फ्रेंड्स हो। इट्स बेटर टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। सो इफ इन दिस पर्टिकुलर केस यू हैव टू कट ऑफ फ्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, इज एब्सोल्युटली फाइन। लाइफ ऑलवेज गोज ऑन, एंड ऑलवेज, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, you have to improve yourself। life is all about challenges, growing and becoming the best version of yourself। आपकी लाइफ है, आपका करियर है, so you have to put in efforts accordingly, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। सो बोर्ड्स का जो पेपर है, ठीक है, बोर्ड्स का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और आपके इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाए, ठीक है।
मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पर वो हर चीज़ नहीं है कि भाई अगर 10th में अच्छे मार्क्स आए ही नहीं तो मेरा लाइफ में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर गोइंग टू डू ग्रेट, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। अब मैं एज अ टीचर मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि भाई 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट डज मैटर, ठीक है। अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, यू आर सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स, देन इट इज़ वेल एंड गुड। बट मार्क्स आर नॉट लाइक एवरीथिंग कि भाई अगर आपने परफॉर्म नहीं किया अच्छा तो आप खुद को डाउट करने लग जाओ कि भाई मेरा वो फ्रेंड है उसके इतने परसेंटेज आए, वो तो लाइफ में काफ़ी अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट देन लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड कीप मूविंग ऑन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका नो वन टीचर्स टू हैंडल फेलियर, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे आप वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, भर भर के वीडियोस हैं कि भाई हमने ऐसे सक्सेस अटेन किया, हमने बोर्ड एग्जाम ऐसे क्रैक किया, बट देर आर वेरी लेस टीचर्स और देर आर वेरी लेस पीपल हु टेल यू हाउ टू हैंडल फेलियर। फेलियर से बेसिकली, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ गाइज, लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट, और फेलियर से ही आप लेसन सीखते हो। यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम फेलियर, ठीक है। इट में साउंड ऐसा मैम क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट मैम ऐसा क्या बोल रहे हो आप, राइट, बट फेलियर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और फेलियर से सीखोगे, मिस्टेक्स पे काम करोगे, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड दैट्स हाउ यू विन इन लाइफ। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, ठीक है। सो द हसल विल ऑलवेज गो ऑन. So nobody really teaches you to handle failure, and trust me student, a teacher is your friend, your mentor, your confidant, and he or she, whoever, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, make sure कि आप सही guidance ले रहे हो, right? And you have to definitely trust Nix ma'am with this कि I am going to provide you quality sessions. मैं ही नहीं, सारे teachers are going to provide you quality sessions, और मैं आपको morally भी boost करूँगी, ठीक है, moral values भी देना चाहूँगी basically बीच बीच में. I am definitely going to be the one who is going to motivate you at times, क्योंकि टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था या थी, right? So that is actually the topics which no one talks about in class 10th. Apart from that guys, अगर आप एग्जाम 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th, सो वी हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफर जहाँ पे आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है, विच इज़ वैलिड टिल March 9th. यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ऑलरेडी दिया गया है. यू कैन यूज़ माई कूपन कोड NS101, ये मेरा कूपन कोड है, इसको लगा के आप अवेल कर सकते हो बढ़िया डिस्काउंट्स, ठीक है। जो आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, फाउंडेशन के लिए, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सो यू कैन अवेल अमेजिंग डिस्काउंट्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑफर which is 60%. मेरा कोड है NS101, सो मेक श्योर करना कि वो आप डेफिनेटली यूज़ कर लो. एंड आई होप आज का सेशन आपको एब्सोल्युटली अच्छा लगा होगा. मेक श्योर करना मुझे कमेंट करके कि हाउ हैव यू फाउंड दिस सेशन. मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए ज़रूर वेट करूँगा. आई रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स. सी यू वेरी सून विद येट अनदर अमेजिंग सेशन. बाय बाय एवरीवन. हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर. Unacademy. Let's crack it.